हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे एक कॉलम बेस को। कॉलम बेस जनरली तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्लैब बेस, दूसरा होता है हमारा गसेट बेस और तीसरा होता है हमारा ग्रिलेज बेस। सबसे ज़्यादा लोड लेने के लिए ग्रिलेज बेस काम में लाया जाता है और उससे कम लोड लेने के लिए हम लाते हैं गसेट बेस और उससे भी कम लोड लेने के लिए स्लैब बेस। ठीक है, तो सबसे कम लोड स्लैब बेस में लिया जाता है। तो जब फिनिशिंग एकदम फाउंडेशन की एकदम फिनिशिंग बढ़िया होती है, कंक्रीट ब्लॉक की बढ़िया फिनिशिंग होती है, तब हम स्लैब बेस प्रोवाइड कर देते हैं और लोड वगैरह भी कम आ रहा होता है तब हम स्लैब बेस प्रोवाइड करते हैं। और जब मान लो फाउंडेशन की फिनिशिंग वगैरह बढ़िया नहीं है तब हम गसेट बेस पर जाते हैं, तब हम गसेट बेस प्रोवाइड करते हैं। और जब काफ़ी हैवी लोड आता है तब हम ग्रिलेज बेस प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रिलेज बेस में क्या होता है, जैसे कि यानी कि यहाँ पर तो क्या जैसे कि रीइंफोर्समेंट यानी कि एक कंक्रीट ब्लॉक है सीधा, और यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक ना प्रोवाइड करके यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक में ही मतलब अंदर उसमें आरसीसी की स्टील बार ना प्रोवाइड करके यहाँ पर हम ये प्रोवाइड करते हैं आई गर्डर। ठीक है, आई गर्डर। तो ऐसा ही एक आई गर्डर इसके नीचे भी होता है। तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ये लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे पड़ते हैं आई गर्डर, ये भी आई गर्डर है और उसके ऊपर ऐसे आई गर्डर। तो ये ज़्यादा लोड ले लेते हैं इसलिए आई गर्डर, और फिर यहाँ पे ऐसे कंक्रीटिंग कर देते हैं। उसके बाद ये हमारी फाउंडेशन तैयार हो जाती है। उसके बाद ऊपर का जो हमारा कॉलम बेस है वो सेम वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ड्राइंग में केवल ये चेंज हो जाता है। तो आज हम स्लैब बेस की ड्राइंग करेंगे। उससे पहले हम स्टील फिंक रूफ ट्रस की ड्राइंग ड्रॉ कर चुके हैं, जो कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रस था। तो जब भी हम सिंपल ट्रस को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रस कहलाता है। तो आज ये इस कॉलम बेस के लिए हमारा क्या डाटा दे रखा है, तो यह कॉलम है, इसमें दे रखा ISMB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ठीक है, मीडियम वेट बीम है ना। तो ये दे रखा है 300/500.3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यानी 300 दे रखा है। वो क्या है, ये आई गर्डर का साइज़ है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है इसकी आई गर्डर की, वो क्या है 300 mm है। ठीक है, ये दे रखी है। और @500.3 न्यूटन पर मीटर का मतलब है यानी कि 500.3 न्यूटन उसका लोड है पर मीटर का, यानी कि पर मीटर का अगर लोड उसका आप चेक करोगे तो 500.3 न्यूटन लोड है। उसके बाद है कवर प्लेट। तो कवर प्लेट क्या प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे कि ये आई गर्डर है हमारा। ठीक है, तो आई गर्डर के यहाँ तक इसको थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कवर ये क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका बेस प्लेट है। ठीक है, बेस प्लेट जो फाउंडेशन के ऊपर ठीक बेस प्लेट रखी जाती है। अब ऊपर से आप आई गर्डर रखोगे यहाँ पे, तो आई गर्डर को इससे कनेक्ट करने के लिए बेस प्लेट से यानी बेरिंग प्लेट से तो आपको ये लगाना पड़ता है कवर प्लेट वगैरह। ठीक है, तो लोड क्या है, कॉलम से कवर प्लेट में होता है, कवर प्लेट से बेरिंग प्लेट में ट्रांसफ़र हो जाता है और बेरिंग प्लेट से सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद ये आपका बेस प्लेट है। बेस प्लेट का है 400/400 ये साइज़ है आपका, है ना। और ये है वेब क्लीट एंगल। तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसका ये क्या रहता है, वेब, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, आई गर्डर का फ्लेंज। तो जो वेब में क्लीट एंगल हम लगाएंगे उसे वेब एंगल बोल देंगे, और जो फ्लेंज में कनेक्ट करेंगे, फ्लेंज से बेस प्लेट में यानी बेरिंग प्लेट में कनेक्ट करेंगे, उसे हम फ्लेंज एंगल बोल देंगे। तो ये हमारा फ्लेंज एंगल का साइज़ दे रखा है 100 mm/100 mm to 12 mm। ये इसकी थिकनेस है और ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ये इक्वल एंगल यानी कि इक्वल एंगल, और एक होता है अनइक्वल एंगल, यानी कि जैसे मान लो ये है इक्वल एंगल हो गया, यानी कि ये भी 400 है, मान लो ये 100 mm है और ये भी 100 mm है। अगर यहीं पर हम ये इसकी 100 mm कर दें और ये 200 mm कर दें फ्लेंज की लेंथ, है ना, तो ये हमारा अनइक्वल हो जाएगा, ये वाला अनइक्वल और ये इक्वल। ठीक है, ऐसे होते हैं। उसके बाद है होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। ये हमारे क्या रैक बोल्ट्स हैं। जैसे कि जब हम फाउंडेशन बनाएंगे तो उसमें रैक बोल्ट होते हैं। ठीक है, रैक बोल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं। तो रैक बोल्ट ये इस तरह के होते हैं जैसे कि कंक्रीट ब्लॉक। अब इसको अगर हम ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जो है इसके जो कांटे हैं ये रेजिस्ट करेंगे निकलने का इससे, तो इससे मजबूती ज़्यादा आ जाती है ना। तो इसलिए हम इसको रैक बोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या 4 रैक बोल्ट प्रोवाइड करने हैं 32 mm फाई के। उसके बाद उन्होंने जो रिवेट्स प्रोवाइड, इसमें रिवेट्स यूज़ करने, यानी कि जो फ्लेंज है, फ्लेंज से जब हम ये क्लीट एंगल को जोड़ेंगे तो उसमें रिवेट का प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने उसका डायमीटर दे रखा है 16 mm फाई। और उसके बाद ये RCC जो बेस स्लैब है
उसका डायमेंशन दे रखा है हमारा 800 बाई 500 RCC की जो बेस स्लैब यानी कि जो हम फाउंडेशन ड्रॉ करेंगे उसका साइज़ उन्होंने 800 बाई 800 इंटू 500 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है ना रीइंफोर्समेंट इन बेस स्लैब और 12 फाई एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। तो इसका मतलब क्या है, 12 फाई की एक तो स्टील वायर यूज करनी है, दूसरा 150 सेंटर टू सेंटर यानी कि और बोथ वेज। तो मान लो इन्होंने बोला है कि पहले तो ऐसे प्रोवाइड कर दो, है ना, स्टील बार को, है ना, और उसके बाद इसमें बोथ वेज यानी कि ऐसे प्रोवाइड होगा, या दूसरी रास्ते में यानी कि ऐसे दूसरी डायरेक्शन में ऐसे प्रोवाइड करने हैं। और इनके सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, 150 mm सेंटर टू सेंटर है, ये वाली भी 150 है। और स्केल हमने लिया है यहाँ पे 1:10 का, 1:20 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा स्पेस नहीं है तो इससे पहले मैं कुछ आपको इसे ड्रॉ करने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छे क्लियर हो जाए और ड्राइंग बनाने में अच्छे से इमेजिन कर पाए। तो जैसा कि आप इसमें इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, कॉलम बेस है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्या है, ये कॉलम बेस बनाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये जो इसमें जो दिख रहे हैं, ये 6 बोल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे रैक बोल्ट हैं। तो पहले से ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर दिए रैक बोल्ट, ठीक है। जो बेस प्लेट है, वो बेस प्लेट का जो हमारा साइज़ है वो ऑलरेडी डिसाइड है। तो साइज़ के हिसाब से उन्होंने ये बेस प्लेट साइज़ के हिसाब से उन्होंने ये रैक बोल्ट हमें प्रोवाइड कर दिए है। तो ये यहाँ पे बेस प्लेट, इसके ऊपर रैक बोल्ट से अटैच कर दी जाएगी बेस प्लेट, और बेस प्लेट प्रोवाइड करने के बाद इसमें हम कॉलम को फिट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि एक आप ये और इमेज देख सकते हैं। तो ये है क्या है हमारा, ये जो कॉलम बेस है इसका टाइप क्या है, गसेट बेस। तो इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, गसेट है, ठीक है, गसेट प्लेट है। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, फ्लैंज क्लीट एंगल है, ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये आपको क्या है, ये एक चैनल सेक्शन है, एक 2 चैनल को मिला करके उन्होंने एक कॉलम बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर एक अगर ये का अगर सेम ही ऐसा ही आई सेक्शन में होता है, अगर आई सेक्शन का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, यहाँ पे वेब कहलाता है। तो वेब से जब हम इसको, ये जो आपकी जो है, ये आपकी क्या है, बेस प्लेट है, ठीक है। ये जो नीचे वाली जो है आपको ये बोल्ट दिख रहे हैं, ये आपकी बेस प्लेट है। और बेस प्लेट से जब यहाँ पे एक एंगल जुड़ा होता है, तो उसको जब जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है हमारा वेब क्लीट एंगल। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमने स्केल लिया है 1:10 का। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हम RCC बेस स्लैब, ठीक है। तो RCC बेस स्लैब का हमारा साइज़ क्या है, 800 mm इंटू 800 mm इंटू 500 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 800 mm यानी कि 800 mm को जब हम कन्वर्ट करेंगे अपने स्केल में, तो 800 mm यानी कि 80 सेंटीमीटर, और हमारा स्केल कितना है, 1:10 का, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे यानी कि 8 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हम जैसे कि 50 mm दे रखा है, इसकी जो डेप्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 mm, यानी 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक यहाँ पे एक कंक्रीट ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा बेस स्लैब कंस्ट्रक्ट हो गया। उसके बाद उसमें क्वेश्चन लिखा है रीइंफोर्समेंट इन बेस स्लैब, वो देखा है 12 mm फाई 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार प्रोवाइड करेंगे, स्टील बार, ठीक है, और 50 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 50 mm कवर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे हम स्टील बार प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक स्टील बार इसमें प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसमें दे रखा था जैसे कि 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 150 mm को जो हम अपने स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये हमारी स्टील बार हमने एक क्रॉस में प्रोवाइड कर दी, क्योंकि ये सेक्शनल एलिवेशन बन रहा है, इसलिए इसमें ये वाली बार तो हमारी पूरी लेंथ में प्रोवाइड शो करेगी, और ये हमारी पॉइंट पॉइंट में शो करेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कंक्रीटिंग शो कर देंगे, और इसके ऊपर यहाँ पे बेस प्लेट प्रोवाइड करी जाएगी और रैक बोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो बेस प्लेट का हमारा जो साइज़ दे रखा है इसमें वो 400 mm इंटू 400 mm इंटू 10 mm दे रखा है, यानी कि 400 mm यानी कि जो 40 सेंटीमीटर, और स्केल में हमारा कितना हो गया, जब 40 को 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेंथ की बेस प्लेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर जो है एकदम मिड में आना चाहिए। तो मिड में कैसे आएगा, तो 8 सेंटीमीटर की तो पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस है, और उसमें से हमारा 4 सेंटीमीटर बेस प्लेट यानी कि 4 बचा, तो 4 में डिवाइड करेंगे 2,
यानी कि यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस टोटल बचेगी। तो ये हमने बेस प्लेट ड्रॉ कर दी। बेस प्लेट, ठीक है, बेस प्लेट का साइज़ कितना था, 400 mm टू 400 mm टू 10 सेंटीमीटर 10 mm। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 10 mm यानी कि 1 mm, 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर, और जब स्केल से डिवाइड किया तो हमारा 1 mm के करीब यहाँ पे थिकनेस आई हमारी, ठीक है। तो ये हमारा इसका बेस प्लेट ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे आई सेक्शन ये ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो आई सेक्शन का साइज़ कितना है, 300 mm यानी कि 30 सेंटीमीटर, और स्केल में कन्वर्ट किया तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये इसकी, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई निकल के आ रही है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर हमने यानी कि यहाँ से आधा सेंटीमीटर यहाँ छोड़ा और आधा सेंटीमीटर यहाँ छोड़ा, ठीक है। तो नहीं, टोटल 1 सेंटीमीटर निकल गया 4 सेंटीमीटर में से, तो 3 सेंटीमीटर ये बचा हमारा। तो यहाँ पर हम ये आई सेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 mm का गैप दे करके यहाँ पे हम कवर प्लेट भी शो करेंगे, ठीक है। तो ये शो करते हैं। तो ये हमारा आई सेक्शन यहाँ पे बन गया है। तो जैसे कि ये हमने कवर प्लेट प्रोवाइड करी, ठीक है। कवर प्लेट ये कुछ ही हाइट तक प्रोवाइड करते हैं और फ्लैंज के बराबर इसकी चौड़ाई होती है। और ये जो हमने लाइन शो करी है हमारे आई सेक्शन की लाइन है, ठीक है। आई सेक्शन की यहाँ से यहाँ तक जो फ्लैंज है, फ्लैंज की थिकनेस यहाँ पे शो करी गई है 1 mm के आसपास हमने, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, और गिवन होती तो हम उसके हिसाब से ड्रॉ कर देते तो भी इतना 1 mm के करीब ही आता है, क्योंकि स्केल ये हमारा कुछ अपना ऐसा रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कुछ डायमेंशन तो बड़ी होती हैं तो वो तो अच्छे से दिख जाती हैं, लेकिन कुछ डायमेंशन जो छोटी होती हैं तो वो दिख ही नहीं पाती हैं इसमें से। अब जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहीं पे हमें वेब एंगल भी प्रोवाइड करना है और यहाँ पे जो रैक बोल्ट है वो भी प्रोवाइड करना है। तो इतनी सी जगह में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो ये स्केल के चक्कर में ऐसे प्रोवाइड करना पड़ता है। और यहाँ पर हम जो है इसका वेब एंगल, ये वेब एंगल तो प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पे फ्लैंज एंगल ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लैंज है इसकी और ये हमारा इसकी ये वेब है। तो अब यहाँ पे हम वेब एंगल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वेब एंगल का इसमें डायमेंशन दे रखा है 50 mm बाई 50 mm बाई 8 mm। तो 50 mm यानी कि यहाँ से 50 mm बाई 50 mm का एकदम बीचों बीच में एक ही ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को जो हम स्केल में कन्वर्ट करेंगे हम, तो हमारा 0.5 mm आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेब एंगल इसका शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने वेब एंगल प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, यानी कि 50 बाई 50 का, ठीक है। और ये जो हमने एक लाइन इसमें शो करी है, तो ये है उसकी, जैसे कि ये वेब एंगल कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा। तो ये हमने साइड एलिवेशन बनाया जो, और जब इसको ऐसे दिखाएंगे तो फिर ये इसका फ्रंट एलिवेशन जो है ऐसा दिखेगा, यानी कि ये वाली थिकनेस ऐसे आ जाएगी और ये वाला ऐसे प्लेन दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा ही आइडिया है। और ये जो बोल्ट है हमें ऐसे करके जो दिख रहा है लेंथ वाइज, तो यहाँ पे पॉइंट के रूप में दिखेंगे, तो वो हमने वेब एंगल प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे हम फ्लैंज एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्लैंज एंगल प्रोवाइड करके और यहाँ पे इसमें रैक बोल्ट प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो रैक बोल्ट का भी डायमीटर वही 16 mm दे रखा है, यानी कि 1 mm थिकनेस का यहाँ पे हम रैक बोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। और उनकी जो डेप्थ रखी जाएगी रैक बोल्ट की, वो रखी जाएगी यहाँ पे 200 mm रखी जाएगी, ठीक है। रैक बोल्ट यहाँ पे 200 mm डेप्थ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, लेकिन हम 200 mm तक डेप्थ इसकी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे रैक बोल्ट और ये हमारा फ्लैंज एंगल हमने शो कर दिया है, ठीक है। तो फ्लैंज एंगल का साइज़ था 100 mm बाई 100 mm, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल में चेंज करके यहाँ पर आया। तो ये जो हमारा जैसे कि बेस प्लेट थी यहाँ तक आ रही थी, ठीक है, और उसका ओवरलैपिंग यहाँ तक ओवरलैपिंग हो नहीं पा रही थी, ये 100 mm का था, और ये हमारे यहाँ पे केवल 50 mm बच रही थी प्लेट। तो हमने इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लिया, यानी कि 50 mm इधर बढ़ाया, 50 mm इधर बढ़ाया, यानी कि टोटल हमने साइज़ जैसे कि इसके 400 mm दे रखा था, तो हमने इसको 500 mm लिया, यानी कि जो बेस प्लेट है इसको हम 500 mm ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है डाटा गलत दिया रखा हो, तो इसलिए हमने इसको 500 mm कर लिया एक्सटेंड। एग्जाम में तो आपका जैसा डाटा दे रखा हो वही आप ड्रॉ करके आना, क्योंकि और मान लो कुछ भी अगर ड्रॉ भी कर दो तो वहाँ पर उसमें यही दिखाना कि जैसे कि यहाँ पे हमने 400 mm है, तो उन्होंने ये बता देना कि यहाँ पे 400 mm है, ठीक है। चाहे आप 500 mm ही उसे क्यों ना कर दो, अच्छा दिखने के लिए, ड्राइंग अच्छी दिखनी चाहिए केवल, और अंदर का वो इतना चेकिंग नहीं करते हैं। तो हमारा इसका सेक्शनल एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका प्लान ड्रॉ करेंगे।
तो ये हमारा ये जो बेस स्लैब है, ठीक है, आरसीसी बेस स्लैब है, तो उसका ये शो हो गया, प्लान ड्रॉ कर रहे हैं हम उसका। उसके बाद हम यहाँ से इसका जो बेस प्लेट है, ठीक है, तो बेस प्लेट का यहाँ पे हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बेस प्लेट शो करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन ले जाएंगे ऐसे करके, और ये बेस प्लेट इसकी शो करेंगे। तो हमने बेस प्लेट ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कवर प्लेट का प्रोजेक्शन ले जाएंगे और ये पूरा ऐसा सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये एंगल जो हमारा फ्लैंज एंगल, और ये यहाँ पे फ्लैंज एंगल यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि फ्लैंज एंगल पूरा बेस प्लेट की विड्थ में है, ठीक है, जो बेस प्लेट की विड्थ है वही हमारे फ्लैंज एंगल की पूरी विड्थ है। तो इसलिए यहाँ पे हम फ्लैंज एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक इतनी उसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कवर प्लेट हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ की बस प्रोवाइड कर देंगे, और बीच में हमारा एंगल प्रोवाइड हो, ये हमारा आई सेक्शन प्रोवाइड होगा। तो ये जैसे कि कवर प्लेट्स हो गई, और यहाँ पे हमारा ये वेब एंगल शो हो गया। यहाँ पे हम इसके रैक बोल्ट प्रोवाइड कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे रैक बोल्ट, ठीक है, एक यहाँ पे रैक बोल्ट है और एक यहाँ पे रैक बोल्ट, और ये हमारी कवर प्लेट हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम 300 mm थिकनेस का 300 mm थिकनेस का यहाँ पे ये जो हमारा आई गर्डर है, ठीक है, आई गर्डर यहाँ पे शो कर देंगे, जो हमारा कॉलम है वो शो कर देंगे। तो ये जैसे कि यहाँ पे हमने ये रैक बोल्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, और ये जो हमारा फ्लैंज एंगल है, ठीक है, फ्लैंज एंगल, तो उसका ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से एक लाइन के रूप में दिखा रहा है कि ये कवर प्लेट हो गई और हमारा फ्लैंज एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये हमारा यहाँ पे आई सेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा कॉलम है। उसके बाद हम यहाँ पे ना ये प्लस साइन, जैसे प्लस साइन के रूप में यहाँ पे हम दिखा देंगे, जो कि हमारा रिवेट है, ठीक है, रिवेट दिखा देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो फ्लैंज एंगल है यहाँ पे हमारा फ्लैंज एंगल, इससे जो बेस प्लेट से जो कसा रहेगा वो किससे, रिवेट से कसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे दिखा देंगे, और यहाँ पे एक ये वेब एंगल जो ये वाला है, वेब एंगल यहाँ पे दिखा देंगे, और ये रिवेट यहाँ पे दिखा देंगे इसका। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हमने प्लस साइन के रूप में ये हमारे, क्योंकि जो फ्लैंज एंगल है वो बेस प्लेट से हमारा, ये हमारी बेस प्लेट है, ठीक है, और ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, तो बेस प्लेट से रिवेटेड कनेक्शन से, और ये जो हमारी जो बेस प्लेट है वो बेस प्लेट इससे कंक्रीट ब्लॉक से किससे, रैक बोल्ट से जुड़ी हुई है। तो हमारे ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और इसकी बस हम नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग कंप्लीट हो गई, और यहाँ पर हमने ये कंक्रीटिंग दिखा दी है, और ये हमारी आरसीसी की यहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट डिटेल्स हो गई, स्टील बार्स 12 mm 5 @ 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, तो पॉइंट रूप में हमने ये शो करी है, और ये पूरी लेंथ वाइज हमने एक स्टील बार शो करी है, और ये हमने कंक्रीटिंग शो करी है, ठीक है। उसके बाद ये हमने शो किया है क्लीट एंगल और फ्लैंज एंगल, ठीक है। तो होता है क्लीट एंगल ये भी क्लीट एंगल है, और ये भी क्लीट एंगल है। यहाँ पे वेब पे लगा है तो इसलिए इसे हमने वेब एंगल बोल देते हैं, और यहाँ पे फ्लैंज में लगा है तो इसलिए इसे फ्लैंज एंगल बोल देते हैं। और यहाँ पर हमने ये जो आई सेक्शन की जो थिकनेस शो करी है फ्लैंज की, वो कितनी है, 12.4 mm, ठीक है। उसके बाद और ये हमने आरसीसी बेस स्लैब शो किया है, और ये हमने बियरिंग प्लेट शो करी है। बियरिंग प्लेट को ही हम बेस प्लेट बोलते हैं, और ये बियरिंग प्लेट क्या काम करती है, जो कॉलम से जो लोड आता है सारा वो कवर प्लेट से होता हुआ बियरिंग प्लेट, और बियरिंग प्लेट से होता हुआ सॉइल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमने 16 mm 5 के रिवेट शो करे हैं, और ये कवर प्लेट शो हो रही है ये वाली, और ये है हमारी क्या, क्लीट एंगल शो हो रहा है यहाँ पे, ये हमने शो किया है। उसके बाद ये हमने 32 mm 5 के रैक बोल्ट शो करे हैं, 4 रैक बोल्ट जैसा ही क्वेश्चन में बोला था। और ये हमारा क्या है, ये प्लान है, और ये हमारा सेक्शनल एलिवेशन है, ठीक है। तो ये ड्राइंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।